धन 5x धन 6 बराबर 0। तो इसकी उच्चतम घात 2 हो गई, इसलिए ये द्विघातीय समीकरण हो गया। समीकरण द्विघातीय हो गया क्योंकि उच्चतम घात 2x है। अब द्विघात समीकरण आगे पढ़ेंगे हम, अभी फिलहाल रेखीय समीकरण की बात कर रहे हैं। तो रैखिक समीकरण कैसे बनती है? इसका एक मानक रूप होता है, मानक रूप या व्यापक रूप। वो होता है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यह एक रेखीय समीकरण का एक व्यापक रूप है। क्यों? इसी से सारी रेखीय समीकरण बनती है। कैसे? अब इस a और b अलग अलग दो वैल्यू हैं, इनमें कुछ भी रख दीजिए, आपकी समीकरण बन जाएगी। अब माना a बराबर 2, b बराबर 1 रखिए, तो a बराबर 2 तो ये हो जाएगा 2x, तन b बराबर 1 बराबर 0। तो एक रेखीय समीकरण ये बन गई। अब आप अगले में a और b का मान बदलिए, a बराबर 3, b बराबर 2, तो कितना हो जाएगा 3x धन 2 बराबर 0। एक ये बन गई। तो इसी तरह से a और b के मान बदलते रहिए, आपको रेखीय समीकरण बनती जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रेखीय समीकरण। तो हमने क्या पढ़ा कि चर और अचर की संक्रियाओं से व्यंजक बनते हैं, और व्यंजकों के साथ अगर हमने बराबर का चिन्ह लग करके बायां पक्ष और दाएं पक्ष को जब संतुष्ट करते हैं, बायां पक्ष दाएं पक्ष को संतुष्ट करेगा तो यह समीकरण कहलाएगा। रेखीय समीकरण किसे कहेंगे? रेखीय समीकरण जब समीकरण की उच्चतम घात 1 होगी, वह रेखीय समीकरण कहलाती है। अब बात आती है एक चर वाले समीकरण। एक चर वाले, अब चर हमारे पास क्या क्या हो गए? एक चर हो गया, ये तो x होगा या y होगा या z होगा। एक चर यानी अगर हमने ये लिख दिया कि 5x धन 6 बराबर 7, सपोज ये समीकरण, तो इसमें चर x है। दूसरा जैसे 3y धन 6y धन 7 बराबर 2, तो इसमें देखिए y ही चर है। एक जगह पे एक ही चर, ऐसा नहीं कि x और y दोनों आ जाएंगे, एक टाइम पे एक ही चर आता है। उसको अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे कि इस रेखीय समीकरण को जब हम हल करेंगे तो ग्राफिक विधि पर उसका एक ग्राफिक निरूपण हमेशा सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इसको हम रेखीय समीकरण कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं रेखीय समीकरण में हल करने के लिए, जो प्रश्नावली से संबंधित होंगे। जैसे दो मैं अलग अलग प्रकार से लूंगा। एक हम योग कर लेंगे, जैसे हमने ले लिया x धन 6 बराबर 10, तो x का मान ज्ञात करना है। दूसरा ले लेंगे x ऋण 5 बराबर 10, तो x का मान ज्ञात करना है। तीसरा ले लेंगे 2x बराबर 20, तो x का मान ज्ञात करना है। चौथा ले लेंगे 5x बराबर x बटे 6 बराबर 3, तो x का मान क्या होगा। और एक मिक्स ले लेते हैं जिसमें धन ऋण गुणा भाग सब आ जाए, तो इसमें हम ले लेंगे 2x धन ऋण 6 बराबर 10। सपोज हमने ये ले लिया, तो इसमें इनका मान निकालना है। तो एक एक करके हम मान निकालेंगे। सबसे पहले इसको लेंगे x धन 6 बराबर 10, तो कैसे करेंगे? हम हमेशा बराबर का जो चिन्ह है, इसके एक तरफ आंकिक पद लेंगे, एक तरफ बीजीय पद लेंगे, यानी चर एक तरफ और अचर एक तरफ। तो यहां से देखेंगे ये x हमारे पास चर है, और बराबर के बाद ये क्या है 10, यही रहेगा। लेकिन
बराबर से पहले हमारे साथ एक अचर था, हमने इसको यहां से यहां ट्रांसफर करना है, तो इसके आगे धन चिन्ह था, तो इसलिए बराबर के बाद जाके ऋण चिन्ह हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 4। ये पहले प्रश्न का हल है। अब दूसरे में वही x ऋण 5 बराबर 10 है, तो x यहीं रहेगा, 10 भी वहीं रहेगा, लेकिन ये 5 हमने बराबर के बाद ले जा रहे हैं क्योंकि ये अंक को अंक के साथ ले जाएंगे, इसके आगे ऋण चिन्ह था, तो यहां जाके ये धन हो जाएगा, इसलिए x बराबर 15। तीसरा 2x बराबर 10, अब यह गुणा में है, वही बीजीय पद यहीं रहेगा, उसका आंकिक पद वहीं रहेगा, ये गुणा में था और वहां जाके यह भाग में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए x बराबर 5। और ये चौथा जो है, चौथा क्या होगा कि x बटे 6 बराबर 3, तो यहां भाग में है और आगे जाकर के गुणा में हो जाएगा, 3 गुणा गए 6, तो इसलिए x बराबर 18। तो ये 4 प्रकार से जोड़ के, गुणे के, भाग के समीकरणों को पक्षांतर के माध्यम से x का मान निकालना है। इसकी अलग विधि भी होती है कि जैसे x धन 6 बराबर 10 है, पक्षांतर बिना पक्षांतर किए हुए, तो जो इसके साथ चर के साथ अचर है उसका विपरीत x धन है तो ऋण 6 को यहां भी घटाएंगे, यहां भी घटाएंगे, तो 6 से 6 कट जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4। तो वो प्रक्रिया भी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं पक्षांतर की विधि आपको बता रहा हूं। अब ये अंतिम प्रश्न है जो ये मिक्स प्रश्न है, तो हम इसको लेते हैं। ये 2x ऋण 6 बराबर 10, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब ये 2x यहीं रहेगा, 10 यहीं रहेगा, लेकिन ये 6 पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा +6, इसलिए 2x बराबर 16। अब x बराबर, ये गुणा में है तो यहां आकर के इसका भाग हो जाएगा, तो x बराबर 8। तो इस प्रकार से हम रेखीय एक चर वाले रेखीय समीकरणों की कोई भी संक्रियाओं को हल कर सकते हैं। और प्रश्नावली से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सारे ऐसे ही प्रश्न हैं, तो इनको आप प्रयास कीजिए। जो नहीं आएगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, जो प्रश्न दिक्कत होगी उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद हम व्यवहारिक प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।